3 दिन पहले इंटरसेप्ट में एक स्टोरी पब्लिश हुई है अबाउट द लीक्ड पाकिस्तान साइफर केबल। इसको हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, एक उसको कंटेक्चुअलाइज करेंगे, फिर साइफर को डिस्कस करेंगे। तो स्टेजेस में ये वीडियो होगी, जिसका पहला पार्ट है हु डन इट। स्टोरी पे आने से पहले डिस्कस करते हैं कि ये स्टोरी पब्लिश की किसने है। दी इंटरसेप्ट जो क्रिटिकल है ऑफ यूएस मिलिट्री एंड यूएस पॉलिसी, जो कि बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम भी किया है, कुछ कंट्रोवर्सीज़ में भी फंसे हैं, वो आप इनके विकीपीडिया पे जाकर सारी डिटेल्स देख लें। आई डोंट नीड टू गेट इनटू दो। ये वाली स्टोरी लिखी है मुर्तज़ा हुसैन और रायन ग्रिम ने। ये दोनों एक नॉन पीटीआई प्रोपेगेंडिस्ट के साथ पहले एक स्टोरी कर चुके। जी, ये वही साहब हैं जिन्होंने कहा था कि उज़ैर यूनुस, जी हमारे उज़ैर यूनुस, उन्होंने हुसैन हक्कानी के साथ मिलकर इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई है। एट दिस पॉइंट चंद ही लोग रह गए जिन्होंने इस साजिश का हिस्सा नहीं थे इमरान खान गिराने वाली। और मुर्तज़ा हुसैन जो हैं, उनको भी इमरान खान बहुत ज़्यादा पसंद है। आई गेस दैट्स हिज पर्सनल प्रेरोगेटिव, इट्स फाइन टू हैव लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अक्सर हम लोग समझते हैं कि जो लोग क्रिटिकल हैं ऑफ इमरान खान वो तो बायस्ड है, लेकिन जो तारीफ़ें कर रहा है इमरान खान की वो न्यूट्रल है। अगेन इट्स मुर्तज़ा हुसैन पर्सनल ओपिनियन जो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं ट्विटर पे। जिस बात से मेरे थोड़े इख्तलाफ हैं वो ये हैं कि उन्होंने शहबाज शरीफ को एक इंडियन बोल दिया था। आई थिंक दैट्स क्रॉसिंग द लाइन एंड दैट मेक्स वन क्वेश्चन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द जर्नलिस्ट। रायन ग्रिम ने भी एक अजीब सी मीम रीट्वीट की थी, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है और जो हमारा इसका पॉइंट 2 है वो है द सोर्स। जो लोग जर्नलिस्ट नहीं भी हैं उनको भी पता होगा कि जर्नलिस्ट हमेशा अपनी सोर्स प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये थोड़ा अजीब बात है कि ये खुलकर आपको इस तरह से अपनी सोर्स बता रहे हैं। मोर लाइकली इज़ द फैक्ट कि ये एक मिस डायरेक्शन है। इमरान खान खुद तस्लीम कर चुके हैं कि उनके पास जो साइफर की कॉपी थी वो मिसप्लेस हो गई है, उन्हें भी नहीं पता वो कहाँ गई। वो कह रहे जो पीएम हाउस वाली है वो गायब है। अभी वो तो उन्होंने मजीद कहा कि शायद बनी गाला पे छापा मारेंगे तो शायद यहाँ से भी बरामद हो सकती है। ये कॉपी की लेटर आप लेकर कुछ, अगर तो वो डीक्लासिफाई है, अगर तो वो डीक्लासिफाई तो उसका क्या छापा मार के करना है। एक मेरे पास था और वो गायब हो गया, कहीं हो गया मुझे नहीं पता, गायब हो गया कहीं हो गया मुझे नहीं पता। इंटरेस्टिंगली मार्च में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, ही वाज आल्सो अरेस्टेड ओवर द हैंडलिंग ऑफ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स। यही वाइट हाउस के कुछ डॉक्यूमेंट्स, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो डिक्लासिफाई नहीं हुए हुए थे, वो उठा के वो अपने क्लब फ्लोरिडा में जो है मार लागो वहाँ ले गए थे। सो पाकिस्तान में भी अगर हम कहते हैं जी मिलिट्री से लीक हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका कोई रिकॉर्ड होगा, कोई इन्फॉर्मेशन होगी। जिस तरह यूएस में एडवर्ड स्नोडन ने डॉक्यूमेंट्स लीक किए थे तो सबको पता चल गया था एडवर्ड स्नोडन ने किए हैं, वो रशिया में छुपे हुए हैं, वो एक विसल ब्लोअर थे। तो इतना आसान नहीं है, ये कोई नॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है कि जी मिलिट्री से गायब हो गया। अगर वहाँ से हुआ होता तो ये इन्फॉर्मेशन होती और जिसने किया होता वो कोर्ट मार्शल होता सीधा सीधा। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट लीकिंग ऑफ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, इसको आप समझें कि ये एक साइफ़र है। तो पाकिस्तान की जो कम्युनिकेशन है वो इंक्रिप्टेड होती है, वो एक साइफ़र के थ्रू होती है और उसको डिसाइफर करना पड़ता है। तो उसका कोई ना कोई कोड होगा जिसके थ्रू वो डिसाइफर हो रहा है। तो अगर हमने ऑलरेडी बता दिया कि जी उस दिन जो आया था साइफ़र वो डिकोडेड ये है, तो जो डिकोडेड मैसेज है, जो ओरिजिनल साइफ़र अगर किसी ने इंटरसेप्ट किया हुआ है, इंटरसेप्ट, तो वो साथ रख कर फिगर आउट कर सकते हैं कि पाकिस्तान का कोड क्या है। वर्ल्ड वॉर 2 में भी अगर आप देखें कोड ब्रेकर्स ने किस तरह दे चेंज द टाइड ऑफ द वॉर। सो दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग कि पाकिस्तान की जो सीक्रेट कम्युनिकेशंस हैं वो किस कोड के थ्रू होती हैं और वो डिसाइफर कैसे हो सकते हैं हमारे साइफर्स। इसको लीक करना कोई छोटी बात नहीं है। तो अगर मिलिट्री से हुआ होता तो स्टेट का एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा इन फाइंडिंग आउट कि ये किसने किया। तो अगर तो ये असली है तो इट्स क्वाइट डेंजरस फॉर पाकिस्तान के किसी के पास हमारी पुराने भी केबल्स पड़ी हुई हैं जो कोड में हैं, तो वो फिगर आउट कर सकते हैं कि उसका कोड क्या है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठता है कि क्या ये जो साइफ़र है ये वाकई में असली है। और यही है हमारा पॉइंट 3 कि इंटरसेप्ट की जो स्टोरी है वो ख़ुद कह रही है कि हम इसको वेरीफाई नहीं कर सके। मुर्तज़ा हुसैन ट्विटर पे कह रहे हैं कि उनके लिए शायद इतना ही काफ़ी है कि यूएस स्टेट और पाकिस्तान स्टेट ने ऑफिशियली डिनाई या एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये प्रूव करता है कि इनकी स्टोरी सच्ची थी। आई डोंट थिंक ये प्रूव करता है जब आप कोई फॉरेन सेक्रेटरी हो या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो या जो भी आप एक डिप्लोमेट हो और आप प्रेस से बात कर रहे हो तो आप बहुत नाप तोल के बोलते हैं, आप खुल के इस तरह नहीं बोल सकते। इंटरसेप्ट की स्टोरी में ये भी लिखा हुआ है कि क्योंकि ये मिलता जुलता है फ्रॉम व्हाट वाज बीइंग रिपोर्टेड एट द टाइम, तो हमें लगता है कि शायद ये असली हो। हामिद मीर ये कह चुके हैं कि इमरान खान ने कई जर्नलिस्ट को बुलाया था और दिखाया था, दूर से दिखाया था कि अच्छा जी साइफ़र क्या क्या कहता है।
तो हो सकता है उनमें से किसी जर्नलिस्ट ने वो बात रट ली हो या लीक कर दी हो, तो मिलता जुलता होना काफ़ी नहीं है। अगेन जिस तरह की बातें हो रही थी कोई इसमें नई बात नहीं है, तो कंजेक्चर पे, बिलीफ पे उस तरह भी लिखा जा सकता था। इट कुड हैव बीन फेक्ड बट वी सिंपली डोंट नो दैट। देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़। इस वक्त हमें पता है कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान की एक जंग सी चल रही है, तो हो सकता है कि किसी ने एक फेक, या हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट ने खुद ही एक फेक सीमिंगली रियल साइफर लीक किया हो ताकि इमरान खान के ख़िलाफ़ इस पर केस बन सके। आपको पता है कि मैं मिलिट्री कोर्ट्स के भी ख़िलाफ़ हूँ। मुझे लगता है पाकिस्तान का फंडामेंटल प्रॉब्लम मिलिट्री इंटरवेंशन है। अभी जो हमारी पीडीएम गवर्नमेंट है वो तो लेट ही गई है एस्टैब्लिशमेंट के सामने बिल्कुल। अभी इन्होंने हद तक ये भी लॉ पास करने की कोशिश की थी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो रेड करें वो विद वारंट हो विदाउट वारंट हो सब लीगल है। तो मतलब इनका तो बस चले तो देर लाइक कॉन्स्टिट्यूशन पूरी ख़त्म कर दो, सारी पावर्स इनको दे दो, मार्शल लॉ लग चुका है। ये आप सबको पता है कि मेरी जनरल राय है, और मैं ये 4 साल से कह रहा हूँ। मैं कोई जुम्मा 8 दिन हुए एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें एक लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है। जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है जी, उसमें अमेंडमेंट्स करके ज़्यादा चीज़ें सख्त की जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस तरह का लॉ चाहिए कि बाय वर्च्यू ऑफ योर पोजीशन एज प्राइम मिनिस्टर, एज मिनिस्टर, अगर आपको स्टेट सीक्रेट्स मिल रहे हैं आप वो आम नहीं कर सकते, आप वो पब्लिक नहीं कर सकते। खान साहब ने हद तक तो ये भी कह दिया था कि जनरल बाजवा ने मुझे आके बताया कि हमारे जो जहाज़ हैं उसमें पता नहीं क्या फ्यूल नहीं है और इंडिया से अगर जंग हुई तो हम नहीं लड़ सकेंगे। अब अगर इस तरह की बात, लेट्स से अगेन अनवेरीफाइड, हमें नहीं पता कि वाकई जनरल बाजवा ने कही या नहीं कही, लेकिन आप इस तरह की बात आके पब्लिकली कैसे कह सकते हैं? कल को अगर खुदा खासा इंडिया के साथ जंग हो जाए, उनके पास तो ये इंटेलिजेंस और ये इन्फॉर्मेशन होगी ना कि भाई इनके तो जहाज़ चलते ही नहीं हैं, इनके तो पुर्जे पुराने हैं। ये बात आप कैसे कह सकते हैं पब्लिकली आकर? सो समवेयर वी नीड टू ड्रॉ द लाइन कि जिन लोगों को हम इलेक्ट करते हैं, जिन लोगों को हम पोजीशन ऑफ पावर में डालते हैं, सिर्फ अपने आपस के फड्डे से रिजॉल्व करने के लिए या जस्ट टू मेक जनरल बाजवा लुक बैड, इस तरह के ऑफिशियल स्टेट सीक्रेट्स आम नहीं करने चाहिए। तो फॉर पर्पसेस ऑफ दिस वीडियो वील अज्यूम कि ये साइफर असली है। जो कि आर्टिकल लिखा गया है, जो हेडलाइन है वो काफ़ी मिसलीडिंग है और वो ओपिनियनेटेड है, तो उसको हम साइड पे रखकर जो टेक्स्ट ऑफ द साइफर इटसेल्फ है वो पॉइंट 4 में डिस्कस करेंगे। और हम अज्यूम करेंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस वीडियो एटलीस्ट कि ये जो लिखा हुआ है ये असली है, ये वाकई वो साइफर है, ये वाकई लीक्ड है। ये सिर्फ समझने के लिए, डिस्कशन के लिए हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरी स्टेटेड पोजीशन है। तो मैं अगर इतना नाप तोल के बोल रहा हूँ तो ये लोग क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारे ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो खुलकर आकर बोलेंगे? तो साइफर इटसेल्फ को भी डिस्कस करने के लिए हमें उसको पॉइंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा ताकि चीज़ें सिंपल हो जाएं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतना स्ट्रॉन्ग मिनिटी कप क्यों है, इसमें ऐसी कौन सी बात लिखी हुई है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं था या हमें समझ नहीं थी। इसको अगेन ट्विस्ट किया जा रहा है, हैशटैग चलाए जा रहे हैं कि साइफर एक हकीकत है। आई डोंट बिलीव एनीबडी एवर डिनाइड कि एक साइफर आया था। वो आपकी NSC की मीटिंग में, वो आपके पार्लियामेंट में, वो आपके न्यूज़ चैनल्स पे, वो तो हर जगह डिस्कस किया हुआ था। किसी ने ये तो कभी नहीं बोला कि कोई साइफर ही नहीं आया और सब एक इन्वेंशन है। नहीं, जो डिस्कशन हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो एक कंस्पिरेसी का नैरेटिव बनाया गया था बेस्ड ऑन द साइफर, क्या वो सच है या नहीं है, उसी चीज़ को हम आज डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिस्कस करेंगे। उसके लिए पहले फैक्ट्स और टाइमलाइन क्लियर कर देते हैं। सो पॉइंट 8, टाइमलाइन। इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई कि ये जो लिखा हुआ है ये असद मजीद ने लिखा हुआ है, ये डोनाल्ड लू ने नहीं लिखा हुआ, ये US गवर्नमेंट ने नहीं लिखा हुआ। 7 मार्च को जो हमारे एम्बेसडर थे टू द US असद मजीद, उनका फेयरवेल लंच था उनके घर पर। वहाँ पर डोनाल्ड लू आए हुए थे। ये कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, ये उनको वाइट हाउस नहीं बुलाया हुआ था, ये कोई इस तरह की सेटिंग नहीं थी कि हम आपको बुलाकर या आपसे ऑफिशियली कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये लंच पर बातें हो रही थी तो वो डिस्कस कर रहे थे, उसमें ये डिस्कशन हुआ। जो साइफर में लिखा हुआ है वो है असद मजीद इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट डोनाल्ड लू सेड। इट माइट नॉट बी द एग्जैक्ट वर्ड्स सेड बाय डोनाल्ड लू। तो असद मजीद को जो सही लगा, जो उनको याद रहा, जो उनको लगा कि यार ये डिस्कशन हुआ था, वो उन्होंने लिख के भेज दिया। वो फॉरेन ऑफिस गया, मिलिट्री के पास गया, प्राइम मिनिस्टर हाउस के पास गया। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि डिमार्च दें। अगर हम कहें कि भाई ये तो अर्थ शैटरिंग था, ये तो ऐसी चीज़ थी कि आज तक कभी हिस्ट्री में नहीं हुई, अनप्रेसिडेंटेड थी, तो 20 दिन तो कुछ भी नहीं हुआ उसके ऊपर। 27 मार्च को इमरान खान ने एक कागज़ लहराया परेड ग्राउंड में और कहा कि मरासला आया है
तो जी 20 दिन हम क्यों बैठे हुए थे? अगर इस तरह यूएस था कि भाई हम तो बस हमले ही कर देंगे अगर इमरान खान नहीं हटा, तो उस वक्त इमरान खान के पास खुले ऑप्शंस थे कि भाई मैं जनरल बाजवा को हटा दूँ, मैं ऑफिशियली आके कुछ स्टेटमेंट दे दूँ, मैं डिमार्च कर दूँ, एवरीथिंग वाज ऑन द टेबल फॉर हिम, बट नथिंग हैपेंड। वो जब पॉलिटिकली एक्सपीडियंट लगा इसको यूज़ करना, तो परेड ग्राउंड में कागज़ लहराया गया और कहा, और अब इमरान खान कहते हैं कि वो कागज़ एक्चुअली साइफ़र नहीं था। तो अब इमरान खान अगर ये भी कहते हैं कि साइफ़र जो है वो तो एक्चुअली जनरल बाजवा के लिए आया था, तो एज़ प्राइम मिनिस्टर इस वक्त तो इनके पास प्रोगेटिव था कि अब जनरल बाजवा को हटा दें। हद तक उनकी गवर्नमेंट भी जब गिरी है उसके बाद भी ही वाज वर्किंग विद जनरल बाजवा। 1 साल बाद, आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आफ्टर ऑल हिज कैंपेन्स, आफ्टर ऑल मीर जाफ़र, मीर सादिक, सब कुछ कहने के बाद जनवरी 2023 में उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के कहने पर मैंने पंजाब और केपी की असेंबलीज डिज़ोल्व की थी। तो इट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस। तो इसी क्लेम का अगर हम पॉइंट बी फॉर बाजवा करें, तो पाकिस्तान की अगर आप सारी तारीख उठाकर देख लें, हमारी जो असेंबलीज डिज़ोल्व होती हैं, हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट्स डिसमिस की जाती हैं, वो एक ही इंसान करता है, वो एक ही इदारा है, एक ही पोजीशन है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ। उनको कोई ज़रूरत नहीं फ़ॉरेन इंटरवेंशन की। हद तक अगर हम इमरान खान की हुकूमत को डायसेक्ट करें कि 2018 में पहले तो सारे जो PMLN PPP के टिकट होल्डर्स थे, इलेक्टेबल्स थे, उनको PTI की टिकट दी गई, फिर इलेक्शंस करवाए, उसमें RTS डाउन हुआ, फिर इलेक्टेबल्स ख़रीदे, एक जहाज़ चला, उसके बाद भी कोalition की एक मांगे टांगे की हुकूमत बनाई गई ताकि PTI जो है इमरान खान स्पेसिफिकली वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो जब सब कुछ PTI के लिए करके मिलिट्री ने दिया है, तब अमेरिकन इंटरवेंशन नहीं थी। तो ऑल जनरल बाजवा नीडेड टू डू टू रिमूव इमरान खान वाज फोन MQM। अब ये तो कोई नहीं डिनाई करेगा, PTI के सपोर्टर्स भी नहीं कर सकते अब डिनाई कि MQM तो पिछले 5 साल जिस तरह एग्जिस्ट कर रही है वो GHQ के सहारे ही कर रही है। तो एक फ़ोन की मार थी हमेशा से इमरान खान की गवर्नमेंट। तो ये पूरी एक फॉरेन कंस्पिरेसी करने की क्या ज़रूरत थी? आप इसको इंट्यूटिवली भी समझेंगे, कोई सेंस है इस आर्ग्यूमेंट में। PTI स्टेटेड पोजीशन वो लिटरली जब अली जैदी साहब आए हुए थे मैंने आर्टिकुलेट की थी, एंड इट जस्ट साउंड सो सेंसलेस। मैंने उसमें कोई अपना तबसरा नहीं दिया था, मैंने सिर्फ उनकी पोजीशन बताई थी, जो कि ये है कि जनरल बाजवा ने डिसाइड किया कि इमरान खान को जाना है, तो इसलिए उन्होंने हुसैन हक्कानी को हायर किया कि आप जाएँ और प्रेसिडेंट बाइडन को बोलें कि अपने एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू को बोले कि जाके पाकिस्तानी एम्बेसडर असद मजीद को बोले कि असद मजीद जो है वो फ़ॉरेन ऑफिस पे साइफ़र भेजे, और वो साइफ़र इमरान खान कहते हैं वो फ़ॉरेन ऑफिस और इमरान खान के लिए नहीं आया था, जनरल बाजवा के लिए आया था। ये कोई सेंस बनता है इस आर्ग्यूमेंट का? Knowing fully well the history of the US is not subtle about it. Again, the US is an imperialist power. आप उनकी कूच की हिस्ट्री उठाकर देख लें कि उन्होंने तारीख़ में क्या क्या किया है। उन्होंने 1953 में इराक़ में क्या किया था, उन्होंने बे ऑफ पिग्स में क्या किया था, उन्होंने सीरिया में क्या किया है, अफ़गानिस्तान में क्या किया है। उनको इस सटल्टी की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इतने एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू एम्बेसडर को भेजें, नोइंग फुली वेल कि ये जो साइफ़र जाएगा ये इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और ये लोग सब पढ़ेंगे। क्यों वो ये करेंगे? GHQ का हमेशा से US से डायरेक्ट रिलेशनशिप रहा है। अगर आप हमारी तारीख भी उठाकर देख लें तो मल्टीपल टाइम्स द मिलिट्री हैज़ अंडरमाइंड द सिविलियन गवर्नमेंट्स बाय डीलिंग डायरेक्टली विथ द US गवर्नमेंट। तो उनको कोई ज़रूरत नहीं कि एडिशनल सेक्रेटरी को यूज़ करें। वो US मिलिट्री और जनरल बाजवा के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स होंगे, रहे होंगे। उनको ये इस तरह भेजने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी भी पढ़ लें। बड़ी अच्छी एस्पिनाज है, बड़ी अच्छी कंस्पिरेसी है कि उसकी जो सारी डिटेल्स हैं वो बनाकर उन्होंने उसी आदमी को दे दी जिसके वो ख़िलाफ़ कंस्पिरेसी कर रहे हैं। कहाँ से सेंस बन रहा है भाई? क्यों ये बिक रहा है? वही पॉइंट C है, विच इज़ अंडरस्टैंडिंग डिप्लोमेसी। हम लोग अक्सर समझते हैं कि हम ही हैं, हम हर चीज़ में एक्सपर्ट हैं, हमें हर चीज़ समझ में आती है। जब इमरान खान ने असेंबलीज डिज़ोल्व की थी तब PTI वाले वो क्लॉज बार बार शेयर कर रहे थे कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो होती हैं उसमें कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता। तो भाई अगर सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़ना काफ़ी है लॉ समझने के लिए, तो हमने 3 साल जाकर लॉ स्कूल, मैं तो 5 साल गया था, झक तो नहीं मारी या टाइम तो नहीं जलाया। ज़ाहिरी बात है जो लोग एक्सपर्ट्स हैं उनको बेहतर समझ में आएगा ना। और वो जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया रिवर्सिंग द स्पीकर्स रूलिंग्स, एवरी सिंगल लॉयर, एवरी सिंगल लॉ स्टूडेंट अग्रीड विद इट बिकॉज उनको लॉ समझ में आता था। उसी तरह आप लोगों ने जिन्होंने अभी साइफ़र पढ़ा है, जस्ट बिकॉज आपको अंग्रेज़ी आती है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज़ समझ में आ गई है। प्लीज़ लिसन टू दी एक्सपर्ट्स। इवन अगर कभी कभी आपके एक्सपर्ट्स और उनके एक्सपर्ट्स एक बायस नज़र आता है, वो क्लियर नज़र आता है, वो लॉयर्स में भी क्लियर नज़र आ रहा है,
बट एटलीस्ट एक इन्फॉर्म्ड प्लेस से तो वो डिस्कशन हो रहा है, तो वहाँ जब आप कुछ गलत भी बोलेगा तो खटकेगा। हमने हुसैन हक्कानी के साथ पॉडकास्ट की थी, अब आप बोलेंगे कि जी जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं वो तो उनको डिस्क्रेडिट करेंगे, तो ठीक है। हमने मुशर्रफ ज़ैदी के साथ भी पॉडकास्ट की थी इस टॉपिक के ऊपर। आई डोंट थिंक एनी पीटीआई सपोर्टर कैन कॉल हिम जियाला और पटवारी। साथ हिना रबानी खैर को भी आप सुन लें, अगेन आप उनको भी बोलेंगे कि वो तो पीपीपी की हैं। तो मलिया लोधी को सुन लें, वो तो पीटीआई की थी ना एम्बेसडर। सबकी राय एक ही तरह की है कि डिप्लोमेसी में इस तरह की लैंग्वेज चलें। लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि इस इंस्टेंस में हार्श है, बट इस तरह की बातें रूटीन का मामला हैं, होती रहती हैं। मैंने भी डिप्लोमेट से बात की, उन्होंने बोला है इन आवर टाइम्स सर्विंग वी हर्ड मच वर्स। यूएस और पाकिस्तान के रिलेशनशिप हमेशा से ही स्ट्रेंड रहे हैं। आप समझें एक डिप्लोमेट का काम क्या होता है, आपके मुल्क की जो पोजीशन है वो बाहर जाके फॉरवर्ड करना, और दूसरा मुल्क आपके बारे में क्या सोच रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वो अपने मुल्क को कम्युनिकेट करना, ताकि आपके फॉरेन रिलेशनशिप सॉर्ट आउट हो सकें। जिस तरह पाकिस्तान एम्बेसी है, उनको लग रहा था कि जी ट्रंप आएगा, उन्होंने कोई टैसिटली ट्रंप को सपोर्ट भी किया। इस तरह की बातें भी आ रही थी कि पाकिस्तान एम्बेसी ट्रंप की अपनी बास्केट में अपने एग्स डाल रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि पाकिस्तान अमेरिका में रिजीम चेंज चाह रहा था? अगर पाकिस्तान के किसी डिप्लोमेट ने बोल दिया कि ट्रंप कमिंग वुड बी बेटर फॉर पाकिस्तान, या पाकिस्तान सिचुएशन वुड इम्प्रूव, या पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप, अफ़गानिस्तान की जो टेंशन है दैट वुड बी फॉरगिवन, क्योंकि ट्रंप तो जी अफ़गानिस्तान से पुल आउट कर रहा है, वो तो अफ़गानिस्तान वॉर के अगेंस्ट है। क्या इनमें से किसी बात का मतलब ये होगा कि पाकिस्तान रजीम चेंज कर रहा था? पाकिस्तान बार बार, इमरान खान ने तो ट्वीट कर दिया था कि मोदी अगर आ गया तो चीज़ें बेहतर होंगी पाकिस्तान के लिए। डज दैट मीन दैट इमरान खान वॉज कॉजिंग अ रजीम चेंज इन इंडिया? नो, राइट। सो डोनाल्ड लू ने अपनी राय दी इमरान खान के बारे में, जो ज़बान इस्तेमाल की या जो थोड़े लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो तल्ख किए। देयर इज़ दिस थिंग कॉल्ड अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म। अमेरिकन्स अक्सर अपने आप को सबसे बड़ा समझकर कुछ ज़बान इस्तेमाल कर देते हैं। वो असद मजीद ने भी बोला कि यार जिस तरह उन्होंने कहा वो गलत बात है, वो डिमार्च होना चाहिए। वो जब एनएससी की मीटिंग्स में आया उसमें भी यही डिसीजन लिया गया। असद मजीद की पोजीशन कंसिस्टेंट रही, उन्होंने साइफ़र में भी लिखा डिमार्च होना चाहिए, उन्होंने एनएससी के सामने भी बोला कि डिमार्च होना चाहिए। ना साइफ़र में उन्होंने कहा रिजीम चेंज कंस्पिरेसी है, ना एनएससी के सामने उन्होंने कहा कि जी रिजीम चेंज कंस्पिरेसी है। तो कहीं पे भी ऑपोजिशन की इन्वॉल्वमेंट, रिजीम चेंज, इस तरह की बातें नहीं आती। डिमार्च आया, इस पे फिर प्रोपेगेंडा क्या किया गया कि भाई अगर तो कोई मसला नहीं था तो डिमार्च क्यों आया, नोइंग फुली वेल कि ज़्यादातर जो लोग हैं उनको समझ में भी नहीं आएगा डिमार्च क्या होता है, डिप्लोमेसी क्या होती है, फॉरेन ऑफिस किस तरह से काम करता है, रिलेशनशिप्स किस तरह से चलते हैं। आप गूगल कर लें, अक्टूबर 2022 में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने बाइडन के रिमार्क्स के ऊपर यूएस को एक डिमार्च किया। क्या इससे हम ये मतलब निकालें कि अक्टूबर 2022 में बाइडन जो है वो पाकिस्तान में रिजीम चेंज चाह रहे थे इसलिए उन्होंने डिमार्च किया? इनफैक्ट 2 महीने पहले पाकिस्तान ने फिर डिमार्च किया है यूएस को। तो आप अगर एक हिस्ट्री देखें, ये डिमार्च आउट ऑफ द ऑर्डिनरी उस तरह से है कि मतलब एवरीडे थिंग नहीं है, रोज़ रोज़ नहीं हो रहा होता, लेकिन होते रहते हैं। डिमार्च का मतलब रिजीम चेंज नहीं है। ये जो एक स्लिपरी स्लोप बनाया हुआ था कि अगर रिजीम चेंज नहीं होती तो डिमार्च क्यों होता, दैट आर्ग्यूमेंट फॉल्स फ्लैट व्हेन यू गूगल हिस्ट्री ऑफ डिमार्चेस यूएस एंड पाकिस्तान। आप कर लें। हद तक तो इमरान खान ने असद मजीद के कैरेक्टर को भी क्वेश्चन किया कि उन्होंने अपनी ज़मीर की नहीं सुनी एनएससी मीटिंग्स के सामने, जबकि असद मजीद की पोजीशन स्टेज कंसिस्टेंट थ्रू आउट। जो प्रोपेगेंडा है और जो फर्टाइल माइंड के साथ खेलना है, जो वो एक स्ट्रेटजी है कि लोगों को चीज़ें नहीं समझ में आती तो उनको ट्विस्ट करके एक इस तरह से पेश किया जाए कि वो बिलीव कर लें। एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम विद द स्टोरी एज वेल कि इतना प्रोपेगेंडा फैल चुका है कि वो जो 9 बातें झूठ हैं जो आप यकीन करते हैं तो वो एक 10वीं सच भी निकल आए तो आप पेंट हाउस पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप जो एक इमारत ऑफ इल्यूजन्स खड़ी की हुई है उसके आप ऑलरेडी ऊपर हैं एंड यू आर ग्रास्पिंग फॉर समथिंग। इस वक्त जो सिचुएशन है विद इमरान खान इन जेल, पीटीआई सपोर्टर्स आर जस्ट होपिंग फॉर समथिंग दैट होपिंग फॉर अ विन। तो उनको लग रहा है ये उनके लिए एक विन है। आई डोंट सी इट दैट वे। और अगर आपको मेरा यकीन नहीं आ रहा तो इमरान खान की खुद की ऑडियो सुन लेंगे, किस तरह उन्होंने कहा है कि ये फर्टाइल माइंड्स हैं, इनके साथ हमने खेलना है और फैक्ट्स को ट्विस्ट करना है। खुद सुन लें। स्ट्रैटेजी ये है कि पब्लिक तो हमारे साथ बैठी है, अब पब्लिक के प्रेशर से
वी वांट कि ये संडे को इस तरह का हाइट पे प्रेशर हो कि जो भी जाएगा वहां असेंबली में वोट देने के लिए उसके यानी वो ब्रांडेड हो फॉर लाइफ। लेकिन जो आज आपने ब्रांड करना ना मीर जाफर और मीर साहब, देखो आप लोगों को स्पून फीड करना है, लोगों आगे क्या है, माइंड ऑलरेडी फर्टाइल ग्राउंड बनी हुई है इस वक्त के उनको आप फीड करने के लिए। तो पॉइंट डी यही है मेन मुद्दा जिसको बड़ा ही ट्विस्ट किया गया था, साजिश वर्सेस मुदाखलत। फैक्ट ये है कि एक यूएस डिप्लोमेट ने स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ की जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट थी, उसके ऊपर उनको डिमाश कर दिया गया। रिकमेंडेशन भी यही थी कि डिमाश हो। इसमें ना कोई इम्पोर्टेड हुकूमत, रजीम चेंज, कंस्पिरेसी कुछ नहीं प्रूव होता, क्योंकि ये जो एक इमेजिनरी बिल्डिंग है इसका जो मेन पिलर है वो है ऑपोजिशन की इन्वॉल्वमेंट। आप मुझे कोई एविडेंस दे दें, आप मुझे कोई साइफर दे दें, आप मुझे कोई डॉक्यूमेंट दे दें जिसमें कहीं पे भी ऑपोजिशन की इन्वॉल्वमेंट यूएस के साथ हो। द बेस्ट एविडेंस दैट पीटीआई प्रेजेंटेड वाज कि ये तस्वीरें देख लें, फॉरेन डिप्लोमेट्स के साथ ऑपोजिशन मिली है। तो जब से इमरान खान रिमूव हुए हैं एज प्राइम मिनिस्टर, बार बार वो फॉरेन डिप्लोमेट्स के साथ मिले हैं। तो क्या डज दैट प्रूफ द इनवर्स नाउ कि जो हमारे फॉरेन डिप्लोमेट्स इंक्लूडिंग यूएस डिप्लोमेट्स वो अब इमरान खान से मिलकर रजीम चेंज कर रहे हैं? नहीं, डिप्लोमेट्स मिलते हैं, रेगुलरली मिलते हैं। ऑब्वियसली अगेन ये बातें आप लोगों को नहीं पता, इसलिए वो जब तस्वीर आई तो वो तस्वीर आपके लिए काफ़ी थी कि ऑपोजिशन लीडर यूएस डिप्लोमेट से मिला, इसका मतलब रजीम चेंज। तो क्या साइफर हुआ? तो क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ? क्या इन दोनों का कोई लिंक था? यही तो कभी प्रूव नहीं हो सका। इसमें शाहजेब खानज़ादा ने एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी की है जिसमें वो बार बार वो स्टेटमेंट्स टाइमलाइन के साथ बताते हैं किस तरह किसने कब क्या कहा, किस तरह जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है दैट प्रिसीड्स द रशिया विजिट, लेट अलोन द साइफर। दिसंबर 2021 में ही खुलकर बातें शुरू हो गई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। अगर मैं थोड़ी सी टाइमलाइन दे दूं आपको, 11 जनवरी को ख्वाजा आसिफ ने कहा पार्लियामेंट में कि इमरान खान हैज़ लॉस्ट द मेजॉरिटी। जनवरी 18 में जब बिलावल भुट्टो से पूछा कि भाई आप सेनेट चेयरमैन को क्यों नहीं हटा रहे, तो उन्होंने बोला उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने से हुकूमत नहीं गिरेगी, हमने प्राइम मिनिस्टर को हटाना है। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उन्होंने फरवरी 11 को बोला कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट में ला रहे हैं। तो या तो आप मुझे कह दें कि ये ऑपोजिशन पार्टीज़ जी नॉस्ट्रेडेमस थी, इनको पता था कि आगे क्या होगा, क्योंकि 11 फेब को मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं पार्लियामेंट में हम मूव कर रहे हैं, 24 फरवरी को इमरान खान गए हैं रशिया। तो क्या ऑपोजिशन को पता था कि इमरान खान जाएंगे, अपना कैंसिल नहीं करेंगे और उसी दिन रशिया यूक्रेन को भी इन्वेड कर देगा? ये बात ऑपोजिशन को कैसे पता होगी? और फिर ये भी प्रेडिक्ट करना कि अच्छा ये सब हो जाएगा और फिर यूएस इन्वॉल्व हो जाएगा। इट मेक्स नो सेंस टू कनेक्ट द टू। पीटीआई ने ये भी कहा कि उनके लोगों को ख़रीदा गया, जबकि अगेन ये चीज़ें वेरीफाइबल फैक्ट्स हैं, कोई इन्वेंट नहीं कर रहा, ये गूगल सर्च अवे हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में नॉट अ सिंगल पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव वोटेड अगेंस्ट इमरान खान। इमरान खान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हारे हैं क्योंकि वो कोलिशन सपोर्ट हार गए थे। तो इसमें से कहाँ से कंस्पिरेसी निकलती है, कहाँ से यूएस इन्वॉल्वमेंट निकलती है, मुझे बता दें। जो आप कंस्पिरेसी ड्रॉ कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जी मिलिट्री ने एमक्यूएम को बोला कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें। तो अगर आपकी ये शिकायत है कि मिलिट्री ने एमक्यूएम को इमरान खान से अलग कर दिया, तो आप लोगों की ये शिकायत क्यों नहीं है कि पिछले 3.5 साल मिलिट्री ने एमक्यूएम और कोalition पे गवर्नमेंट प्रेशर डाला हुआ था कि आपने गवर्नमेंट के साथ रहना है, आपने इमरान खान के साथ रहना है। वो भी तो एक मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट थी ना। और ये मैं नहीं कह रहा, जो करंट पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं चौधरी परवेज़ इलाही, वो कह रहे थे कि नैपियाँ तक बदलते थे इमरान खान की। एमक्यूएम के लीडर कह चुके हैं कि जी फ़ोन आते थे। इमरान खान खुद कह चुके हैं कि सिर्फ वोट करवाने के लिए आईएसआई को बोलना पड़ता था कि एमएनए इसको फ़ोन करे। क्यों भाई, इस तरह मुल्क कैसे चल रहा था कि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को आईएसआई से फ़ोन करवा रहे थे? सो इफ़ यू आर अगेंस्ट द आइडिया कि जी मिलिट्री ने इमरान खान से सपोर्ट क्यों छीन लिया, और इमरान खान खुद भी इस तरह की कोई बात कर चुके हैं कि मिलिट्री ने हाथ उठा लिया था उनके ऊपर से, तो भाई हाथ रखा हुआ क्यों था, ये क्वेश्चन करना चाहिए ना। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की ये स्टोरी है कि मिलिट्री ने प्रॉप अप किया हुआ था इमरान खान को, मिलिट्री ने अपना सपोर्ट हटाया तो इमरान खान की कोalition गवर्नमेंट गिर गई। इसमें बस एक और पॉइंट ये ऐड कर लें, रशिया जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है साइफर में भी, वो ये है कि रशिया गए थे इमरान खान। तो पहला तो सवाल ये है कि अगर हमारी एक न्यूट्रलिटी थी रशिया यूक्रेन वॉर में जो अमेरिका को नहीं पसंद आई, तो क्या इमरान खान के जाने से हमारी पोजीशन चेंज हुई? नहीं हुई। वी मेंटेन्ड आवर
न्यूट्रल पोजीशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। इस तरह की भी बातें की गई कि क्योंकि खान साहब सस्ता तेल चाह रहे थे रशिया से लाना, वो अमेरिका को पसंद नहीं आया, उन्होंने उनको हटा दिया। एक तो कोई एविडेंस नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे कि कोई डील हुई थी सस्ते तेल की। लेकिन चलें अगर हम मान भी लें तो क्या इनकमिंग गवर्नमेंट ने वो डिस्कशंस ख़त्म किए? नहीं, दे कंटिन्यूड दैट डिस्कशन सो मच सो कि जून 2023 में एक्चुअली रशिया से तेल पाकिस्तान आ गया। तो तब क्यों नहीं यूएस ने इंटरवीन किया? जस्ट द फैक्ट कि इमरान खान डिस्कशन कर रहे थे वो यूएस को इतना बुरा लगा कि उन्होंने उनको निकाल दिया। लेकिन जिस गवर्नमेंट ने एक्चुअली रशिया से तेल लेके पाकिस्तान बुला लिया, मंगवा लिया, वो यूएस ने माइंड नहीं किया। सेंस नहीं बन रहा ना। देखिए टिकटॉक पे बहुत प्रमोट किया जाता है इमरान खान को, उनके फॉरेन रिलेशंस को, लेकिन सच्ची बात यह है कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। इन्होंने आते ही पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो सीपैक के डॉक्यूमेंट्स है वो आईएमएफ को दिखा दिया, जिससे चाइना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। सऊदी विज़िट को डिले किया विच वाज नॉट अप्रिशिएटेड। फिर 2 ऐसी स्टेटमेंट्स दी, एक वो मलेशिया की कॉन्फ्रेंस के बारे में और एक वो जहाज़ के अंदर, जिससे किंग सलमान जो हैं सऊदी अरेबिया के वो बड़े नाराज़ हुए, हद तक कि एक दफ़ा तो जो जहाज़ भेजा था इमरान खान को लेने के लिए वही वापस बुला लिया। जहाँ तक यूएस का ताल्लुक़ है, इमरान खान ने अभी रिसेंटली भी बोला था कि जनरल बाजवा अमेरिका को कहते थे मैं उनके अगेंस्ट हूँ, मैं तो उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। जनरल बाजवा को क्या कहने की ज़रूरत है जब आपकी गवर्नमेंट में जनरल फैज़ जो हैं वो तालिबान के टेक ओवर के पास काबुल में पाए गए, होटल में चाय पीते हुए उन्होंने बोला ऑल विल बी गुड या कुछ इस तरह की बात की थी। इमरान खान ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन को इग्नोरेंट बोला, तालिबान हैज़ ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी बोला, उसामा बिन लादेन को शहीद बोल दिया। मतलब कुछ कहीं तो ख्याल करें ना कि 9/11 अगर हम कहते हैं कि यूएस के लिए एपीएस की तरह है, तो हम एपीएस के मर्डर को बाइडन आके अगर शहीद बोल दें, हीरो बोल दें, तो हमें कैसा लगेगा? तो जनरल बाजवा को क्या ज़रूरत थी यूएस को जाके बोलने की कि आप यूएस के अगेंस्ट हैं, जब इमरान खान खुद इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे थे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस इट इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल कि वाइट हाउस में जो सेंटिमेंट्स हैं वो प्रो इमरान खान नहीं थे, और वही उन्होंने एक्सप्रेस किए होंगे कि यार इसे कोई पसंद या नापसंद जो है हमारी वो ये है। इसका मतलब रिजीम चेंज नहीं हो जाता। कल को अगर इमरान खान वापस आ जाते, US would have worked with them, right? Because जो आपके नेशनल इंटरेस्ट होते हैं या स्टेट इंटरेस्ट होते हैं, दे गो बियॉन्ड पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अभी पिछले कुछ टाइम में कोविड में हमने बात की इंडिया से ट्रेड करने की, थिंग्स डिडंट वर्क आउट, बट उसमें ये स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं था कि पाकिस्तान को मोदी नहीं पसंद। ऑब्वियसली जो पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन है, ऑफिशियल पोजीशन है, दैट इज़ अगेंस्ट मोदी, अगेंस्ट व्हाट मोदी हैज़ डन इन कश्मीर। बट जो स्टेट इंटरेस्ट होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, वो ट्रम्प कर जाते हैं। अभी बिलावल भी गए ना गोवा। सो यूएस वुड हैव वर्कड विद इमरान खान इफ इमरान खान बिकेम प्राइम मिनिस्टर अगेन। उनकी पर्सनल लाइक्स या डिसलाइक्स जो हैं वो एक कैजुअल लंच में एक्सप्रेस की गई थी, उससे सारी कंस्पिरेसी बुन दी गई है। तो जो पॉइंट एफ है वो है पीटीआई की पोजीशन कि आप लोग उल्लू बनते गए हैं, और ये बात अगर आप पिछला पूरे जो भी 15 महीने खोल के देख लें, पीटीआई खुद इस नैरेटिव में टके का यकीन नहीं रखती। अगर तो हम कहें कि भाई पीटीआई की ये पोजीशन है कि बाइडन गवर्नमेंट को इतनी नफरत थी इमरान खान से कि उन्होंने हटा दिया, तो बंदा उनसे सवाल पूछे कि आप पिछले साल 1.5 साल से मिलियंस जला रहे हैं लॉबिंग में यूएस में, और आप बार बार भीख मांग रहे हैं उसी बाइडन गवर्नमेंट से, उसी कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव से कि भाई हमारे लिए कुछ बोल दो। आपने शहबाज गिल को फॉरेन एजेंट रजिस्टर करवा दिया है। आपके जो जर्नलिस्ट हैं मोहित पीरजादा जैसे लोग जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि अमेरिका ने ये कर दिया वो कर दिया, रहते वो अमेरिका जाकर ही हैं। बंदा उनसे पूछो भाई आप रशिया जाके रह लें, क्यों आप जाके रह रहे हैं ऐसे जगह जहाँ आपके लीडर को हटाया गया है, और वहाँ जाकर वो बोलते हैं नहीं नहीं ये कंस्पिरेसी और रजीम चेंज और यूएस इन्वॉल्वमेंट की यहाँ बात ना करो। व्लॉग शॉग्स में हो सकता है क्योंकि मिलियन सारे वहाँ से आते हैं ना। तो ये जो एक सिंपल हिपोक्रेसी है कि हमें बोला जाता है एंटी अमेरिकनिज्म कुछ बिकता है, और फिर जूम कॉल्स जब लीक होती हैं तो उसमें बोल रहे होते हैं मैक्सिन प्लीज़ आपसे एक स्टेटमेंट भी आ गई तो इट विल मीन अ लॉट टू द पाकिस्तानी पीपल, क्योंकि पाकिस्तान में कोई जानता भी नहीं होगा रिप्रेजेंटेटिव मैक्सिन को, लेकिन वो उनको पता है यूएस कांग्रेस वुमन है, उनके कहने से इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, तो बार बार वहीं से भीख मांगी जा रही है। उसी बाइडन गवर्नमेंट से बोला जा रहा है भाई हमारे लिए कुछ बोलो। तो अगर वो बाइडन गवर्नमेंट इमरान खान के ख़िलाफ़ है तो क्यों पीटीआई उनके पीछे पड़ी हुई? ऑब्वियसली बिकॉज दे ऑल्सो नो कि जो हमने रिजीम चेंज वाली कंस्पिरेसी बनाई थी ये तो पॉलिटिकल बातें थी, और ये इमरान खान कह चुके हैं कि वो बातें छोड़ दें, वो तो पुरानी हो गई। एक्चुअली
इम्पोर्टेड नहीं थी, एक्सपोर्टेड थी। ये सब जनरल बाजवा ने किया है, यूएस की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। एंड दिस इज़ द होल ट्रूथ ऑफ द यूएस रिजीम चेंज कंस्पिरेसी वोवन बाय इमरान खान, कि जब जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, इमरान खान को इतना डर लग रहा था उनका नाम लेने से, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं जनरल बाजवा तो नहीं बोल सकता, तो मैं रिजीम चेंज बोलूँ। फिर वो उन्होंने थोड़ी और एस्केलेट की चीज़ें, उन्होंने बोला अच्छा मीर जाफ़र मीर सादिक बोलूँगा। वो जब उनको प्रोब किया गया, उन्होंने बोला मैं तो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को मीर जाफ़र मीर सादिक बोल रहा था। Whatever happened now, I mean, as things unfold, it wasn't the US who told the Pakistan, it was unfortunately, from what now evidence has come out, it was General Bajwa who actually somehow managed to tell the Americans that I was anti-American. And so it wasn't imported from there, it was exported from here to there. You don't believe what they are saying, they are only playing with you. और ये आप उनकी ज़बान से, उनकी ऑडियो लीक से खुद सुन लें कि किस तरह डिस्कशन हुआ कि जी मिनट्स हम लोग फेक करेंगे, क्योंकि उनको खुद पता है कि वो जो कंस्पिरेसी बनाना चाह रहे हैं उसका मवाद उनके पास नहीं है। एंड इवन इफ अगर हम इंटरसेप्ट की स्टोरी को पूरा बिलीव कर लें, उसमें वो एविडेंस कहीं नहीं नज़र आता हमें जो कंस्पिरेसी बनाई गई। अगेन इमरान खान की खुद की ऑडियो सुन लें। अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमरीका, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं। देखें अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में उसमें एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड है, तो बिना नहीं देना, लेकिन इंटरनल मीटिंग कर मुझे, मैंने रात को बड़ा सोचा इसका, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया ना, फिर मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शामिल कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को, शामिल कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बदलते, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने ये चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने ये चीज सुना दी, इसमें ये था। फिर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट में कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया, मस्टर की चीजें, वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। किस को बुलाएं इसके शाह महमूद, आप में और सोहेल, बस ठीक है। बहुत मैसेजेस आए ऑफ पीपल हु वांटेड माय ओपिनियन ऑन इट, होप दिस हेल्प्स। लेकिन कुछ ऐसे भी मैसेजेस आए कि अब तो तू कुछ नहीं बोलेगा ना। क्यों भाई, क्यों नहीं बोलूँगा मैं? कब मैंने कुछ नहीं बोला? मैं कुछ पिछले 2-3 दिन शूट पे था तो मेरे पास टाइम नहीं था। अगर आप लोग डेली टॉक शो, डेली प्रोसीडिंग्स पे ओपिनियन चाहते हैं, आई थिंक शाहज़ेब खानज़ादा डज एन एक्सेलेंट जॉब। आई थिंक टॉक शॉक इज़ द बेस्ट शो। मैं उस फॉर्मेट पे नहीं काम करता। मैं कोशिश रिसेंटली भी यही कर रहा हूँ कि मैं डेली से मूव करके ज़रा एक लॉन्ग टर्म व्यू लूँ चीज़ों का, उस तरह उनको डिस्कस करूँ। रोज़ की जो न्यूज़ होती है उसमें ना आप जब फंस जाते हैं तो आप ज़रा जूम आउट करके चीज़ों को नहीं देख सकते। मतलब जिस तरह इज़ जस्ट एम्बैरेसिंग राइट कि आप टीवी खोलें तो बुशरा बीबी की डायरी डिस्कस हो रही है, कितने पेजेस उन्होंने फाड़ दिए, कितने कमोड में फेंक दिए। इस लेवल ऑफ जर्नलिज्म, इस लेवल ऑफ चीज़ें मैं उनको अवॉइड ही करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ना करूँ। मजाक में उनका बिल्कुल उड़ा सकता हूँ, उसके लिए आप ब्रॉडकास्ट देखिए, लेकिन इसको एक सीरियसली डिस्कस करना, या तो उसमें कोई एविडेंस होता कंस्पिरेसी का, चीज़ों का, तो बंदा सीरियसली ले लेता। जब चीज़ें खुलेंगी, जब आपको चीज़ें पता चलेंगी कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर हाउस को चलाया जा रहा था, क्या क्या हो रहा था बनी गाला में, लेट मी अश्योर यू द फैक्ट्स विल बी स्ट्रेंजर देन फिक्शन। आप लोगों ने अभी स्क्रैच भी नहीं की हुई है सरफेस, और ये वो सब बातें हैं जो मैंने कभी नहीं की किसी भी पॉडकास्ट पे। मोर ऑफन देन नॉट आई नो अ लॉट मोर देन आई लेट ऑन, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो मैं मुनासिब नहीं समझता करना, या मुझे लगता है कि मैं अभी अगर आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग बिलीव ही नहीं करेंगे, बिकॉज दिस साउंड सो आउट देयर, बट ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो जो मैं शुरू में बात कर रहा था वही हमारा लास्ट पॉइंट है कि फिर इन्होंने ये क्यों किया। गोरे लोग हैं, इंटरसेप्ट है, वो इस तरह की बातें क्यों करेंगे। नोम चोम्स्की ने भी बोल दिया था इमरान खान के फेवर में। भाई नोम चोम्स्की उतना जानते हैं, उतना पढ़ चुके हैं, उतना पढ़ के भूल चुके हैं जितना मैंने कभी पढ़ा भी नहीं। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन नोम चोम्स्की खुद ये तस्लीम कर चुके हैं कि भाई जो एवरीडे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हैं उसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता ना। अब अगर हम कहते हैं परवेज़ हुड्डा एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि वो अगर किसी किचन में जाएं तो उनको शेफ़ से ज़्यादा पता हो। सबकी अपनी अपनी फील्ड्स होती हैं ना जिसके बारे में उनको पता होगा। तो जो ग्लोबल लेफ़्ट है
उसका एक एंटी इम्पीरियलिस्ट, एंटी यूएस पॉलिसी, एंटी यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एक पोजीशन है जिससे मैं 100% अग्री करता हूँ। तो जो चीज़ उनके नैरेटिव्स को उस तरह से पुश करती है वो उसको पुश करते हैं। आप इसको इस तरह समझ लें कि प्रेसिडेंट लूला है ब्राज़ील में, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो लेफ्टिस्ट हैं। वो अगर कल को खुदा न खास्ता हटा दिए गए और उन्होंने आके बोला कि भाई यूएस रजीम चेंज थी, मैं वही चीज़ें करूँगा जो ग्लोबल लेफ़्ट अभी कर रही है, मैं उसको प्रमोट भी करूँगा। मैं कहूँगा कि हाँ यूएस वाले यही करते हैं, ये देखें तारीख में उन्होंने क्या क्या किया है, ये यूएस इंपीरियलिज्म नीड्स टू स्टॉप, आई विल स्टैंड अगेंस्ट इट, क्योंकि यही है एक लेफ्टिस्ट पोजीशन। लेकिन मेरे ओपिनियन की उस बात पर इतनी रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ब्राज़ील की इंटरनल पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं समझ में आती, बिल्कुल भी नहीं समझ में आती। अक्सर जो लोग पॉडकास्ट देखते हैं बोलते हैं आप नरेंद्र मोदी के बारे में ये कह रहे हैं, आपको इंडिया की पॉलिटिक्स नहीं समझ में आती। मुझे नहीं आती, मैं तस्लीम कर रहा हूँ। मेरा ओपिनियन ऑन इंडिया एंड इंडियन पॉलिटिक्स शुड नॉट होल्ड एज मच मेरिट एज कॉमेंटेटर्स हु आर ट्यून्ड इन एवरी सिंगल डे, जिस तरह शेखर गुप्ता हैं, उनका ओपिनियन मैटर्स अ लॉट मोर देन मी। तो जो ग्लोबल लेफ्ट है वो इमरान खान को इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उनकी पोजीशन से अलाइन हो जाता है। वो एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है जो इमरान खान ने बोला भाई ये ग्लोबल चीज़ें बिकती हैं, इनके साथ अलाइन करो, इसको बेचो। सारे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, पब्लिक हो चुके हैं कि यूएस में किस तरह मिलियन स्पेंड किए गए हैं लॉबिंग के लिए। तो ये बाय चांस नहीं होता, ये नैरेटिव्स जो बिक रहे हैं वो इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि उनको बेचा जा रहा है। हमारे लिए जान ने जेकबिन में बहुत अच्छा एक आर्टिकल लिखा है ग्लोबल लेफ्ट को समझाने के लिए कि आप जो समझ रहे हैं इमरान खान वो है नहीं, वो एक एंटी इम्पीरियलिस्ट, एंटी अमेरिकन हीरो है नहीं, ये बस सिर्फ चीज़ें बिक रही हैं। जैसे पाकिस्तान में उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बेचा, जबकि वो कभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। अक्सर लोग इससे नाराज़ भी हो जाते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो बनाने की जिसमें हम इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट का जो एक ताल्लुक़ रहा है, लास्ट टाइम लोग नाराज़ हो गए थे कि मैंने पीटीआई को एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट बोला। क्यों बोला मैंने, उसकी एक पूरी डिटेल वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को बता दूंगा। बट फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर ऑल द फीडबैक, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द फीडबैक ऑन द लाहौर एपिसोड्स। मैं कुछ 1-2 प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, वो होपफुली जब आएंगे आपको पसंद आएंगे। आई एम ट्राइंग टू डू अ लॉट मोर ऑफ दैट वर्क एंड डू लेस ऑफ दिस वर्क। इसीलिए मेरी कोशिश होती है हर वीडियो में कि मैं आपको सारी चीज़ें दे दूँ, आपको बताऊँ अच्छा इसको ये समझना है, किस तरह समझना है। मैं कभी इस तरह बात नहीं करता कि ज़राए कह रहे हैं। आई एम ऑलवेज़ लाइक हामिद मीर ने ये बोला, एजाज़ सैयद ने ये बोला, यहाँ पर ये चीज़ ये रिपोर्ट हुई थी। एग्जैक्टली आपको चीज़ें बताता हूँ, किस तरह उनको देखना है, किस तरह उनको क्रिटिकली असेस करना है, क्या टूल्स हैं, क्या स्किल्स हैं, ताकि कल को मैं ये बनाना छोड़ सकूं और आप लोग ये काम खुद कर सकें। जो लोग आपको बताते हैं कि यही सोचना है, यही सच है और मेरी सोर्सेज हैं, वो उन लोगों को प्लीज़ ज़रा सुनना छोड़ दें या अनक्रिटिकली उन लोगों को ना सुने। ये वही लोग हैं, अगर आप पीटीआई सपोर्टर हैं तो कसम से मेरी बात मान लें, ये वही लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को डुबाया है। क्योंकि उन्होंने देखा जी इमरान खान पॉपुलर हैं, इनकी अपनी तो कोई औकात थी नहीं, तो दे स्टेक्ड देयर ओन करियर ऑन टू इमरान खान। एक साहब हैं जो बीच में तनकीद भी करना शुरू हो गए थे, फिर वो पाकिस्तान आए, उन्होंने रियलाइज़ किया अरे भाई ये तो बड़ा गोल्डन गूस है जो एग्स ले करती है, यूट्यूब पे मिलियंस कमा सकते हैं, वो भी अब खुलकर आ गए। 9 मई में यही हुआ, मेजर आदिल राजा ने फुल प्रोपेगेंडा किया कि जी एंड जनरल आसिम मुनीर हैज़ लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ द आर्मी जो ऑफिसर्स हैं वो तो बंदूकें छोड़ देंगे, उनके अपने जो लोग हैं वो छोड़ देंगे, इंटरनल कू हो जाएगा। इस तरह की बातें बेची गई। इमरान खान को लगा हाँ भाई ये तो टेक ओवर होगा, ये तो उनके इमरान खान ने इस तरह की भी बात की थी कि आर्मी वाले घर जाते हैं तो उनके बीवी बच्चे इमरान खान के साथ होते हैं, तो उनको लगा सारी आर्मी फैमिलीज हमारे साथ हैं। एक पूरा प्रोपेगेंडा इस तरह का बना कर बेचा गया। यूट्यूब व्लॉग्स हुए, लोगों ने उसको पसंद इसलिए किया क्योंकि दे वर सेइंग थिंग्स दैट यू वांटेड टू बी ट्रू, यू वांटेड दीज थिंग्स टू बी ट्रू। और उसके बाद क्या हुआ, 9 में हुआ, अब आप सबके सामने इमरान खान जेल में, पीटीआई टूट चुकी है। उसी तरह जिसने भी ये लीक किया है, अगर तो ये तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट है, यही साइफर था और ये लीक हुआ है, उसको लगा जी ये न्यूज़ तो बनेंगे, नैरेटिव्स तो बनेंगे, व्लॉग्स तो बनेंगे, मिलियंस ऑफ व्यूज़ तो आएंगे, लेकिन उन्होंने इमरान खान को मरवा दिया। इमरान खान इज़ इन अ लॉट मोर ट्रबल देन ही वाज बिफोर द साइफर लीक। एक दिन की ट्विटर वॉर जीतने से, लोगों को गालियां देने से पॉलिटिक्स नहीं बदलती हैं। राइट नाउ इमरान खान इज़ इन जेल। पीडीएम या जो भी उनकी ऑपोजिशन है
उनके तो फेवर में यही बात जाएगी कि हाँ ये लीक हुआ है, इमरान खान पब्लिकली तस्लीम कर चुके हैं कि मेरे से मिसप्लेस हुआ है. This will only lead to more trouble. So when we think of politics, when we think of winning and losing, think of beyond today. Think of beyond proving a point. Think of the ramifications of what you do and why you do it. And this is for those people who pretend to be a PTI journalist, a PTI YouTubers, लेकिन वो सिर्फ पैसे कमा रहे हैं, झूठ बेच रहे हैं और आप लोगों को उल्लू बना रहे हैं. तो खुदा का वास्ता है, उल्लू बनना छोड़ दें. आप जिसको सपोर्ट करते हैं आपका पूरा हक है उसको सपोर्ट करें, लेकिन जिसको सुनते हैं उसको थोड़ा क्रिटिकली सुनें. इस वीडियो में मैंने जो कुछ बोला है ख़ुद उसको जाकर वेरीफाई करें. अगर कोई चीज़ मैंने ऐसे बोली है जिसको आपको लगता है कि नहीं यार एविडेंस हल्का है, आपने नहीं दिया, आप कमेंट करें, मैं आपको एविडेंस दूंगा. एंड आस्क द सेम फ्रॉम एवरीबडी दैट यू फॉलो. प्लीज़ थिंक क्रिटिकली, सोचें समझें, खुश रहें, आबाद रहें, ख्याल करें अपना. थैंक यू. Actually, it would be very helpful, a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. You know, what we want is from you simply find out by yourself, but, you know, this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement, and all we want is the rule of law, the Constitution.